नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ख़ास बात पर कि जो कोविड महामारी में और ख़ास तौर से टीकाकरण में जो गैर बराबरी, जिस तरीके से अमीर देशों ने टीका की होड़ करी, जिस तरह से अमीर देशों ने दवाइयों की होड़ करी, जिस तरह से अमीर देशों ने गरीब देशों को टीका नहीं दिया, बल्कि अपनी जनता को टीका लगाने के बाद, पूरी खुराक टीका लगाने के बाद, अपनी जनता के अनेक गुणा ज़्यादा टीका उन्होंने होड़ करे रखा, लेकिन उसको बांटा नहीं, साझा नहीं किया। जबकि वो ये बात सर्वविदित है, ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन और अनेक जो विश्वसनीय स्वास्थ्य और वैज्ञानिक संगठन और संघ हैं, सब कह रहे हैं कि जब तक वैश्विक जनता का टीकाकरण नहीं हो जाएगा, कम से कम 70%, तब तक हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं उत्पन्न होगी और कोविड पर वैक्सीन से विराम लगने का सवाल ही नहीं उठता। और ये बात कोविड महामारी ने हम लोग को बहुत अच्छे से समझा दी कि अगर आपके पास लाख जितना चाहे पैसा हो, जितना चाहे ताकत हो, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, आप अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, आप उद्योगपति क्यों ना हो, आप कहीं के प्रधानमंत्री हो, कहीं के आपके पास कोई भी पावर, पैसा, आप वैज्ञानिक क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन कोविड महामारी में आपको कोई ज़्यादा विशेष कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका कोई उपचार नहीं है और वो खतरा आप पे भी मंडरा रहा है। और कोविड महामारी ने अनेक विशेषज्ञों को हमसे छीना है और तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान होने के बावजूद हम लोग उनको नहीं बचा पाए। तो ये बात जानते हुए कि एक कोरोना का वायरस वुहान, चीन से कितनी जल्दी पूरी दुनिया में फैल गया, दुनिया के हर देश में फैल गया, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में भी फैल गया, जहाँ कोई ख़ास आबादी भी नहीं है वैज्ञानिक शोध आदि के अलावा। माउंट एवरेस्ट तक पे कोरोना पहुँच गई। तो अब आप ये बताइए कि जब हम लोग ये जानते हैं कि मेरी अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा आप सब पे निर्भर है, आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा हम सब पे निर्भर है, हमारी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो कोई कैसे ये लालच कर सकता है कि मैं अकेले सुरक्षित हो जाऊं, मेरी जनता सुरक्षित हो जाए और बाकी दुनिया को हम लोग दवाइयाँ ना दें, उनका टीकाकरण ना करें, लेकिन आना जाना रखें, उनसे सामान लें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर है। तो मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जिनीवा में, वहाँ पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन उसकी मुख्य वैज्ञानिक हैं, चीफ साइंटिस्ट। WHO की सबसे बड़ी वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये कहा है कि जितने बूस्टर डोज लग रहे हैं दुनिया में, वो 1 मिलियन है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, पर प्रतिदिन, हर दिन 10 लाख बूस्टर डोज लगते हैं। और अगर आप गरीब देशों में देखें कि कितना टीकाकरण होता है हर दिन, तो आप पाएंगे 3,30,000 के आसपास का औसत है। तो 3,30,000 कुल टीके लग रहे हैं, पहली खुराक टीके की लग रही है गरीब देशों में रोज़, और 10 लाख बूस्टर डोज लग रहे हैं अमीर देशों में। अब बूस्टर डोज क्या है? बूस्टर डोज उनको लगता है जिनको पूरी खुराक टीके की लग चुकी है। तो और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि अभी रुक जाइए, अभी बूस्टर डोज मत लगाइए जिनको पूरी खुराक लग चुकी है, क्योंकि बाकी जो दुनिया की जनता बच गई है, बहुत बड़ी आबादी बची है जिसको एक भी खुराक नहीं लगी है, पहले उनको भी खुराक लग जाए, उसके बाद और तब तक और वैज्ञानिक प्रमाण भी आ जाएगा कि बूस्टर डोज कितनी ज़रूरी है, किसको प्राथमिकता में मिलनी चाहिए, आदि। लेकिन देश मान ही नहीं रहे, 10 लाख रोज बूस्टर डोज लग रहे। एक और डॉक्टर मधुकर पाई साहब ने कहा है, जो बहुत प्रमुख विश्वसनीय जन स्वास्थ्य शोधकर्ता हैं
मैगिल यूनिवर्सिटी में कनाडा में। और उनकी एक ट्वीट है, उसमें ये बात लिखी है कि इंग्लैंड में अगर आप प्रति व्यक्ति अगर आप औसत निकालें तो जितने बूस्टर लग रहे हैं, तो जितने बूस्टर लग रहे हैं प्रति औसत अगर आप निकालें इंग्लैंड जनता आबादी में प्रति व्यक्ति, उससे कम लग रहे हैं, उससे कम पहली खुराक दी जा रही है प्रति उसी अनुपात में। अगर प्रति आबादी में प्रति व्यक्ति निकालेंगे औसत तो कम पहली खुराक दी जा रही है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। बताइए अफ्रीका में कितने देश हैं, कितनी बड़ी आबादी की बात हो रही है, उनको पूरी खुराक नहीं, जितने लोगों को नहीं पहली खुराक नहीं मिल पा रही है प्रति पर्सन प्रति व्यक्ति, उससे ज़्यादा बूस्टर डोज लग जा रहे हैं प्रति व्यक्ति इंग्लैंड में। तो ये लालच, ये मूर्खता, क्योंकि ये मूर्खता कि भाई हम अपने आप को लगा लें वैक्सीन और बाकी लोगों को ना लगाएं, उससे और ये भली भांति जानते हुए कि इससे हम लोग सब पिछड़ रहे हैं। क्योंकि अगर या तो हम लोग पूरी दुनिया को टीकाकरण कर पाएंगे एक निश्चित समय अवधि के भीतर, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो, और उसकी जो उम्मीद है वो उम्मीद करते हैं हम लोग सभी कि भाई वो सच निकले और उससे कोविड पर विराम लगे, और या हम सब पिछड़ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है अमीर देशों में, हो सकता क्या है ऑलरेडी हो चुका है, अमीर देशों में उनकी अधिकांश जनता को, सिंगापुर को ले लीजिए 80% से अधिक जनता का पूरा टीकाकरण हो चुका है। आप फ्रांस को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए, यूरोप के पूरे यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, उसका औसत देख लीजिए कितना टीकाकरण हुआ है। अमेरिका को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, आप उरुग्वाय देख लीजिए, आप कितने सारे देश हैं जिनका बहुत बड़े आबादी का टीकाकरण हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। और अनेक देश, इंग्लैंड हो गया और बहुत से ऐसे देश हैं अमीर ख़ास तौर से, जहाँ पे बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई कि जिनको पूरा खुराक मिल चुकी है, अब उसको एक और एडिशनल खुराक लगा दीजिए, क्योंकि उसको 3-6 महीने 6 महीने शायद, या जो भी अवधि निर्धारित करी उन लोगों ने, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो करी नहीं है अभी इतना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी इतना वैज्ञानिक प्रमाण ही नहीं आया है कि लगनी चाहिए या नहीं, और क्या किसको पहले लगनी चाहिए आदि आदि। तो अब आप ये खुद ही बताइए कि अमीर देशों के लालच में, उनकी इस लोभ में कि भाई हम कोविड से बच जाएं और बचे रहें, और बाकी भले ही दुनिया के जो गरीब देश हैं उनकी जनता को का टीकाकरण ना हुआ हो, उनको पहली खुराक भी ना लगी हो, और इस तरीके की जो मानसिकता है और इस तरीके की जो गैर बराबरी वाली और गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाली जो सोच है, यही एक कारण है कि हम लोग इस तरीके की महामारी में और इस तरीके की मानवता वाली मानवीय त्रासदी झेल रहे हैं अनेक प्रकार की। कि एक तरफ बहुत सारा धनाढ्य लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत ही गरीबी और बहुत ही मजबूरी में शर्मनाक स्थिति में इंसान जीने को मजबूर है, शोषण में, मानवाधिकार उल्लंघनों में, और तमाम प्रकार के उसके साथ अत्याचार होते हैं। उसके ये हम सब भली भांति जानते हैं, हमारे देश में भी होते हैं, और हमारे देश में आप देखेंगे तो उसमें भी आपको गरीबी और अमीरों में फ़र्क और व्यवस्था में फ़र्क, उन सभी चीज़ों में आप किसी भी मायने से देख लीजिए, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो इसी बहुत दुख के साथ आज का ये CNS दृष्टिकोण मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही निराशाजनक बात है कि इतने समझदार पढ़े लिखे अमीर देश के लोग, जहाँ पे सारे वैज्ञानिक और संस्थान वो भी हैं उनके पास, वो भी ये बात समझने को ही नहीं तैयार कि चाहे वैक्सीन हो या संसाधन, ये सबके साथ साझा करने ज़रूरी हैं,
जिससे कि दुनिया में सभी का सतत विकास हो सके और कोई भी समुदाय पीछे ना छूटा हो। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में अगर आप देखें तो ये ज़रूरी है कि हर एक का टीकाकरण हो चुका हो, जो पात्र है टीकाकरण का, और कोई भी रह ना जाए। और ये बात बाकी भी सारे सतत विकास लक्ष्य पे लागू होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोविड टीकाकरण सब तक जनता दुनिया की हर पूरी आबादी तक पहुंचा सकते हैं, काश ऐसा हो सच, तो फिर हम भोजन क्यों नहीं पहुंचा सकते, शिक्षा क्यों नहीं पहुंचा सकते, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं पहुंचा सकते, विकास के अन्य मापक क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो इन्हीं सब सवालों और चिंता के साथ चिंतन के लिए आज का CNS दृष्टिकोण मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल फिर हम लोग इसी समय 5 बजे भारत के समय में आपसे रूबरू होंगे किसी और बात को लेके जिसने हमें सोचने पर विवश किया। इसी बात के साथ बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।